मित्रों, आपने बाण तो देखा ही होगा, आपने तीर तो देखा ही होगा, आपने धनुष तो देखा ही होगा और शायद आपने अर्जुन का नाम भी सुना ही होगा। धनुर्धारी थे जो अर्जुन महाभारत के अंदर। आपने अपने शास्त्रों को थोड़ा बहुत तो जाना होगा, कुछ विद्या तो ग्रहण की होगी और या फिर नहीं की होगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा जीवन में आपने अनुभव किया होगा जहाँ आपको बुद्धि की ज़रूरत पड़ी होगी। क्या हम बिना बुद्धि के फैसला कर सकते हैं कि वहाँ रस्सी पड़ी है या सांप पड़ा है? आप सोचो कि हमारी बुद्धि का कितना महत्व होता है। और एक बात आज मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ, जिस बात को सुन कर के आप ज़रूर ही मुझे या तो लाइक करने लग जाओगे या फिर पसंद करने लग जाओगे या फिर अपने दिमाग को प्रयोग करने लग जाओगे। विद्या के विषय में मैं बहुत सारे श्लोक आपको मैं बता भी चुका हूँ। एक आज नया विद्या के विषय में और आपकी एक चतुराई भरा श्लोक, यानी कि एक इतना मतलब कि नीति का वाक्य अर्थशास्त्र का जो आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में चाणक्य नीति में लिखा, और उस अर्थशास्त्र के श्लोक के अंदर उन्होंने क्या लिखा है। मान लीजिए कि वो बहुत बड़ा धनुर्धर है जिसको तीर चलाना आता है, बहुत तेज तीर चलाता है। वो कहते हैं कि बहुत विशाल और बहुत निपुण एक व्यक्ति अगर तीर बाण का प्रयोग करता है और वो अपने तीर को किसी व्यक्ति के ऊपर छोड़ता है तो कहते हैं कि वो एक व्यक्ति को मार देता है, उसको जान से बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उसकी डेथ कर देता है। लेकिन अगर वह चूक जाए, उस तीर को चलाते चलाते अगर वह चूक जाए तो एक भी व्यक्ति को मार नहीं पाता। अब इसी बात को हमारे शास्त्रों में कैसे और किस प्रकार से वर्णित किया गया। आप सोच रहे हो कि मैं तीर की बातें क्यों कर रहा हूँ। देखो, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट और आपको सुननी भी चाहिए। अगर कोई धनुर्धर व्यक्ति के द्वारा चलाया गया बाण कदाचित एक ही व्यक्ति को निशाना बना सकता है, एक को बना लेगा या फिर दो को निशाना बना लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक को ही निशाना बनाता। अगर वो बाण चूक जाता, मैं दोबारा क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। अगर वो चूक जाता है तो एक व्यक्ति को भी नहीं मार पाता। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य, अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि शस्त्र का प्रयोग कर ले तो कहते हैं कि किसी शत्रु पक्ष के गर्भगत शिशुओं को भी मार सकता है। आप मेरी बात को समझ करके गौर करना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर कोई बुद्धि पक्ष का प्रयोग कर ले, यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ले और उस बुद्धि को इतना यूज कर ले तो कहते हैं कि शत्रु पक्ष के गर्भ तक, माँ के पेट के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको भी मार सकता है। बुद्धि की इतनी बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों के अंदर कही है और विद्या की इतनी बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों के अंदर बताई गई है। और मैं आपको इसलिए विद्या के महत्व को बताता रहता हूँ। अगर आप विद्यार्थी हो, अपने जीवन के अंदर विद्या ग्रहण नहीं करते तो हमारा ये हाल भी हो सकता है। हम तीर जनाना जान जाएंगे, मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम शायद उस बुद्धि के माध्यम से कई हजार रुपए की अर्निंग कर सकते हैं, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। लेकिन अगर हम उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो आप सोच लो आपकी स्थिति क्या हो सकती है। शायद इस प्रकार की स्थिति आपकी बन जाए। अभी विद्या के बारे में मैं आपको एक श्लोक और सुना देता हूँ। क्षणश्च कणश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणताके कुतोद्य धन कण त्यागे कुतो धनम। आचार्य चाणक्य या फिर चाणक्य नीति या फिर नीति वाक्यों में शायद ये श्लोक आता है। उस श्लोकों के अंदर ये बात बताई गई है। देखो भाई, अगर आपने क्षण को समझ लिया ना, क्षण का मतलब एक एक सेकंड का भी बहुत छोटा भाग होता है क्षण। अगर हम उसको समझ जाते हैं तो कहते हैं कि हम विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम कण को समझ जाते, एक छोटा छोटा कण इकट्ठा करने लग जाते तो हम धनवान बन जाते हैं और हम अपने जीवन के अंदर उस धन वैभव को इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन हमने क्षण को यानी कि समय को त्याग दिया और कण को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो ना हम धनवान बन पाएंगे, ना हम क्या बताओ विद्या ग्रहण कर पाएंगे। तो ये बात हमारी मालिक रखी है। तो कहते हैं कि जिसने क्षण को छोड़ दिया उसको विद्या नहीं, और जिसने कण को छोड़ दिया वो धनवान नहीं। इसी बारे में हमारे विद्यार्थियों के बारे में भी और शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे वचन मिलते हैं जो विद्यार्थियों के बड़े ही काम के हैं। छोटी छोटी बातें श्लोकों के माध्यम से और आपके मतलब बिल्कुल लाइफ से रिलेटेड सीधे जुड़ी हुई, जो मैंने कि सामान्य जीवन में जो प्रयोग होती है उनको मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। और जो मैंने पहली बात कही थी वो भी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने दूसरी बात कही थी ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको विद्यार्थी बनना है तो विद्यार्थियों की तरह आपको जीवन को जीना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कोई विद्यार्थी भी नहीं बन सकता। और विद्या के लिए आपको पता है तप चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसे वर्णन मिलते हैं कि भाई जिन मनुष्य के पास ना विद्या नहीं होती ना, तो उनको जो दूसरे मनुष्य होते हैं ना ऐसे गुलाम सा बना करके रखते हैं। आप इस बात को समझते भी होंगे। मेहनत कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, किसी के घर के अंदर काम कर लेंगे, यानी कि बहुत बड़ा काम, कुछ सोच नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, किसी को शिक्षित नहीं कर पाते, खुद शिक्षित नहीं हो पाते और अपने घरेलू कामों तक को भी नहीं कर पाते, हिसाब किताब भी नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि
अपने मतलब कि घर के जो हिसाब किताब सामान्य छोटे मोटे 10 20 50 रुपए का भी हिसाब किताब नहीं कर पाते। इसलिए विद्यार्थी बनना है आपको, धनुर्धर बनना है, धनुर्धर बनना है, विद्यार्थी बनना है। और धनुर्धर में भी उस धनुर्धर की मैं बात कर रहा हूँ, बुद्धि रूपी धनुर्धर बनना है आपको। वैसे किसी को नहीं मारना, वो तो हिंसा के रूप में आ जाता है। लेकिन समझाने के लिए बातें होती है, समझने के लिए चीज़ें होती है। और इसी के साथ अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।